प्रभाग 27 से एनएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेशनल कांग्रेस पार्टी से सहदेव गोसावी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। खास बात यह है कि सहदेव गोसावी लंबे समय से बिना किसी पद के भी आम जनता के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। अब प्रचार रैली के दौरान उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। हमारी टीम ने उनसे विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। आइए जानते पूरी रिपोर्ट। प्रभाग 27 में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सहदेव गोसावी को जन समर्थन लगातार मिल रहा है। गोसावी बीते कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। बिना किसी आधिकारिक पद के भी उन्होंने क्षेत्र की आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी और दिन रात सेवा कार्य किए। प्रचार रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सहदेव गोसावी हमेशा जनता के बीच रहे हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े नजर आए। हमारी टीम से बातचीत में सहदेव गोसावी ने क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधा और साफ सफाई, पानी और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता ने मौका दिया तो प्रभाग 27 के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल नागपुर शहर उन नारों से गूंज रहा है जिसका इंतजार पिछले 8 सालों से था। 8 सालों से नगर सेवकों के लिए बाट जो रहे मनपा में, अब इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। हर पार्टी का प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार के लिए सर से पांव तक का जोर लगा रहा है। हर कोई वादे कर रहे हैं, कोई लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, समस्याओं का समाधान उनके साथ में जो है साझा कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करने का एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है प्रचार के दौरान। अब हम बात करेंगे पूर्व नागपुर के। दक्षिण नागपुर के काफी मुआयने हमने किए, काफी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाया। अब बारी पूर्व नागपुर की। पूर्व नागपुर में भली भांति परिचित ऐसे चेहरे उतरे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार प्रभाग 27 से सहदेव गोसावी जी, और उनके साथ पैनल पर 3 और भी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे कि प्रभाग 27 की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति अब है और क्या स्थिति अब होगी इस विकास के पंजे के आने के बाद में, और कितना आत्मविश्वास के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसी तैयारी के साथ उतरे हैं और क्या एजेंडा साथ में लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहदेव गोसावी जी से, जो कि एक जाना माना चेहरा है। कई लोगों की निस्वार्थ भावना से आप सेवा करने को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। अब चूंकि आप एक पद के लिए लड़ रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी रही है और किस एजेंडे के साथ आप लड़ रहे हैं? देखिए, अभी आपने पूर्व नागपुर की बात कही है और पूर्व नागपुर में प्रभाग क्रमांक 27 ये कितना पिछड़ा है, यहाँ पे उपस्थित जन समर्थन से आप इसको जान और महसूस कर सकते हैं। क्योंकि प्रभाग 27 में जो नागपुर में 15 साल से बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बन गया है। आपको अगर आके हसनबाग में देखना है, नंदन सलम में देखना है, या फिर प्रभाग 27 आके देखिए, वहाँ पे आपको नाली, गटर, रास्ते, ये इनकी बिल्कुल अभाव है इनका। लोग वहाँ पे बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको जनता चुन के जीती है, मैं तो जनता से आह्वान करता हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और हमारे पूरे पैनल, हमारे बड़े भैया प्रशांत जी धवाल, हमारे माता जी बावनकर ताई, सीमा ताई ढोक और मैं सहदेव गोसावी, हमें चारों को चुन के दीजिए और हम 4 आने वाले 100 दिन में, चुन के आने के बाद 100 दिन में ऐसा परिवर्तन काम करके दिखाएंगे कि जनता के एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व और जनता के घर के सामने हम खड़े रहेंगे। आपने जनता की समस्याओं के निराकरण की बात की है। कौन से मुद्दे और कौन सी बड़ी समस्या आपको नजर आई है पूर्व नागपुर में प्रचार के दौरान की ये जटिल समस्या यहाँ की और उनका समाधान हमें सबसे पहले करना चाहिए? देखिए दीदी, नगर सेवक यानी क्या, तो नल, गटर, वाटर मीटर, ये जो बुनियादी सुविधा जो रहती है, इनको हल करने का काम ये नगर सेवक का होता है। पर हमें अभी पता है, और आप देखिए कि नागपुर के 68 नगर सेवकों का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। यानी आप इससे ये जान ली कि उनके जो नगर सेवक ये पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और यही उनकी हार है। इसलिए जनता से मैं सार्वजनिक अपील करना चाहता हूँ कि हमें हमारे पैनल को पूर्ण बहुमत से जिताइए। विपक्ष की जिस तरह से लगातार हर चुनाव में जीत दर्ज होती आ रही है, उससे उनका आत्मविश्वास भी काफी बुलंद है, काफी पुरजोर वो लोग विश्वास जता रहे कि जीत हमारी है। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है? कहीं
कहीं नहीं, ये सिर्फ हवा थी, वो हवा अभी उनकी यहाँ गोल हो गई है, क्योंकि यहाँ हसन बाग है, यहाँ नंदनवन सलब है और यहाँ होशियार नागरिक है, समझदार लोग हैं। और आने वाले 15 तारीख को जब वोटिंग होगी, 16 तारीख को रिजल्ट आपके सामने रहेगा। और ये उनका जो ये बोला हवा चल जीत के आए, तो प्रभाग 27 हम चारों पैनल जीत के आ रहे हैं। बेरोजगारी के भी बड़े प्रमाण है। पूर्व नागपुर शहर का काफी पिछड़े इलाकों में आता है। यहाँ पर डंपिंग यार्ड की बहुत बड़ी समस्या है और घन कचरे की समस्या हमने कही है, पीने के पानी की समस्या, यहाँ पर दूषित वातावरण सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा जाता है तो वो पूर्व नागपुर है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के इतने पोर्शन है, हर जगह फ्लाईओवर और सड़कों का काम चल रहा है, तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिन पर काम करने की जरूरत है। अब आप एक बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चयनित होते हैं, तो इन तमाम समस्याओं का कैसे आप निपटान करेंगे? देखिए, अभी आपने कहा है डंपिंग यार्ड अगर पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से न्यूज आई थी और मैंने वहाँ पे आंदोलन किया था और वो आंदोलन काफी लोगों ने देखा है। हम चुन के आने के बाद भले वो प्रभाग हमारे प्रभाग से बाहर है, उस प्रभाग 26 में भी हमारे कांग्रेस के चारों प्रतिनिधि चुन के आ रहे। हम 4 और वो 4 से 8 मिलकर वो डंपिंग यार्ड का हम विरोध करेंगे, वो अनशन करेंगे और जल्दी से जल्दी वो डंपिंग यार्ड हटाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब महिला सशक्तिकरण के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। 2 महिला उम्मीदवार भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। डॉक्टर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि पूर्व नागपुर में प्रभाग 27 से महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या एजेंडा आप साथ में लेकर चल रही है? महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं सरकार से। अगर हम चुन के आते हैं तो जो हमारी सरकार अगर बैठती है तो हम सरकार से उनके लिए जो कुछ भी होगा वो हमारे उससे पूरा 100% करेंगे, क्योंकि कहीं भी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी तो सरकार ने लाडली बहनें बनाया है, उसके बाद में भी लाडली बहनों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। तो लाडली बहनों को सिर्फ निधि नहीं चाहिए होती है, सुरक्षा भी चाहिए होती है, तो उस पर पुख्ता इंतजाम के लिए आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? हाँ, प्लान कुछ बनाया हुआ है? किस तरीके से आप जो है सरकार से बातचीत करेंगे और किस तरीके से उनकी सुरक्षा पे काम करेंगे, सशक्तिकरण पे काम करेंगे, महिला बेरोजगारी पे काम करेंगे? अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाएं किस तरह से जूझती है आप सबको पता है। घर घर में काम जाके करती है, महिलाओं को हमेशा सेकंड इसमें रखा गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को प्राथमिकता आ जाए, पहली प्रायोरिटी आ जाए। दवड़ साहब, आप काफी पुराना राजनीति में चेहरा है, काफी लोग आपके काम से भली भांति परिचित हैं और उम्मीदें भरपूर है आपसे। अब चूंकि आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उतरे हैं, आपका अनुभव और काम क्या लगता है आपको कि इस बार पंजा ही है कि लगता है कि कोई है टक्कर में थोड़ा बहुत कि हमारा काम ही नाम करेगा इस बार, आपको लगता है? मार्केट में मूंगफली आने से काजू के दाम कम नहीं होते। हम ओरिजिनल कांग्रेसी है और कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। वो इसलिए ये लोकल बॉडी का इलेक्शन, यहाँ पे पक्ष नहीं देखा जाता, आदमी देखा जाता है। हम 30 साल से इस प्रभाग के लिए या पूर्व नागपुर में या दक्षिण नागपुर में इतनी मेहनत करते हैं। हम घर घर जाके लोगों से समस्या का निराकरण करते हैं। जैसा मैं उस प्रभाग में तिंडम का नगर सेवक हूँ, वहाँ पे मैं गली गली बुलेट से घूमता हूँ। वहाँ के गार्डन, वहाँ के रास्ते, वहाँ के रोड और जो भी लोगों की तकलीफें है, टैक्स हो, पानी हो, घर टैक्स हो, जो भी तकलीफ है हम स्पॉट पे जाके क्लियर करते हैं। अभी वही चालना लेकर हम इस प्रभाग में आए। मेरे साथ 3 सहकारी है मेरे, जैसे सहदेव गोसावी है, ढोक ताई है, पावनकर ताई है। तो हम नया कुछ करने जा रहे हैं। देखो क्या नया किस तरीके से करने जा रहे हैं? क्या है, अभी आप वहाँ एक बस्ती है अपने जगनाड़े चौक में जी, उसको झोपड़पट्टी लोग बोलते हैं जी। लेकिन हमने तो पहला कसम एक हाली है कि चुन के आने के बाद नंदनवन झोपड़पट्टी को तो पहले कॉलोनी बनाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ भी रहते हैं। वहाँ पे IAS IPS अधिकारी बाहर निकले हैं और कैसा है वहाँ पे जो सीमेंट रोड बने हैं, घाई में पूर्व नागपुर के नेताओं ने चुन के आने के लिए सीमेंट रोड तो बना दिए, लेकिन उसके नीचे जो गटर है वो गटर लाइन बैठी है। 3 दिन के बाद में गटर वहाँ पे मशीन भेजना पड़ता, लेकिन साफ नहीं होते क्योंकि गटर लाइन टूट गई है 70 साल पुरानी। हमारा ये कहना था जिन्होंने भी काम करना था। तो मतलब आप सत्ताधारियों के खोखले कामों को उजागर करेंगे? 100% नहीं, उजागर नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। उन्होंने किया नहीं, उनको ये समझाएंगे आपने किया नहीं, सिर्फ पॉलिश किया है। हम उसको खोल के फिर से जड़ से काम करने की उम्मीद में है। और यहाँ पे बहुत जितनी भी समस्या है उसका निराकरण हम करेंगे, क्योंकि हम अनुभवी लोग हैं। हमको मालूम है कौन सी फाइल कहाँ लेके जाना है, किस टेबल से निकालना है, ये हमको मालूम है। और हम हकीकत में लोगों के दिल में जाके काम करते, मतों के लिए काम नहीं करते, मत के लिए काम नहीं करते। हम दिल के लिए काम करते हैं। अब जनता जो हमारी है उनके हाथ में पूरा जो है दारोमदार है, किसको वो अपनी कमान संभालेंगे? अगर उनकी दिशा भूल भी कहीं ना कहीं हो रही है, बहुत सी अफवाहें भी बाजार में चल रही है कि चारों मशीनों पर एक ही किसी को वोट देना है, तो
आप पर्टिकुलर जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, जनता मतदान से को मैं घर घर में जाके बता रहा हूँ, जो भी 2 मशीन आई है, जो भी एडजस्टमेंट में 28 उम्मीदवार है और नोटा 4 आएंगे तो 31-32 होंगे, लेकिन 2 मशीन पे 2 पंजे आने वाले, एक मशीन पे 2 पंजे, दूसरे मशीन पे 2 पंजे। हमारा ये कहना है कि चौथा पंजा लॉक होने तक क्यों आवाज बीप की आवाज नहीं आएंगी, जो भी आएंगे, लेकिन 4 पंजे लोगों ने देना चाहिए और चारों कैंडिडेट को चुन के लाना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि नागपुर महानगर पालिका में पहले वक्त ऐसा हुआ है, देखना आपने देखा होगा इसके पहले कि जब जब टिकट बंटती थी तो पेपर में आता कांग्रेस के 2 फाड़, 2 गुटों में बढ़ गई कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस की जो टिकट बटी है ये ठेका बीजेपी ने ले लिया। इस बार 6-6 बी फॉर्म, 3-3 बी फॉर्म दे दिए, 3-3 2-2 दिन उनके कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए। हमारे कैंडिडेट ने नॉर्मल रूप से, यहाँ के अध्यक्ष जो है शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, इन्होंने सभी आमदारों को और जो सम्मानीय कांग्रेस के नेता है उनको बिठा के टिकट का वाटअप किया और कहीं झगड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब अपने अपने हिसाब से काम में लगे। ये झगड़े अभी भारतीय जनता पार्टी में चालू हो गए। पहले की जो कांग्रेस थी वो भारतीय जनता पार्टी हो गई है। 6-6 4-4 बी फॉर्म है उनके। 64 नगर सेवकों के सिटिंग कारपोरेटर को उन्होंने टिकट काट दिया। क्या कारण था इसका? यानी बीजेपी में कोई तो भी हलचल आ गई है। बीजेपी में नेता का कोई सुन नहीं रहा है। गडकरी साहब का मैं आदर करता हूँ, वो बोलते हैं कि भैया बीजेपी में दूसरे पार्टी के लोग लेना नहीं चाहिए, लेकिन रोज ही प्रवेश करवा रहे हो। वो खुद रहते प्रवेश में। मेरे को गडकरी साहब का भी समझ में नहीं आता, हम उनको मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो इतने स्टेटमेंट सुंदर देते, भाषण सुनने को बहुत अच्छा लगता कि कोई नहीं आएगा, हमारे बीजेपी के लोग रहेंगे, और वही प्रवेश करवा रहे रोज का। मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी स्वच्छ पार्टी है, पेज प्रमुख है, ये है वो है, उनके देश के नेता है, तो ये रोज कांग्रेस को शिवसेना को क्यों तोड़वा रही है? क्यों कांग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी के लोग लेके जा रही है? तो आपको लगता है कि उनका हलचल या खौफ है कहीं, तो ये तोड़-मरोड़ हो रही है? 100% खौफ है। गुब्बारे कितने भी फूले, लेकिन वो अपनी औकात भूल जाते कि पहले क्या थे। ये आप समझ लो, 100% उनमें खौफ है। और इस बार नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का महापौर बैठने जा रहा है और हम चारों प्रभाग से चुन के आ रहे हैं। ये भी चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है दावे हकीकत में तब्दील होते हैं। हमारी एक और महिला प्रत्याशी है बावनकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्रचार प्रसार का पूरा माहौल चल रहा है? बावनकर ताई, कुसुमताई धनराजी बावनकर, ह्या प्रभागात 8 वर्ष झाले एकही काम नाही झालेले आहे. गटर लाईन तशीच आहे, सडकाची कामं अधुरे सोडून आहे, कोणाचे ऍक्सिडेंट होऊन राहिले, कोणाचं काय म्हणते गटर लाईन बुजलेली आहे, कोणाचे सडका बुजलेले आहे, लोक पडून राहिले तिथं. कोणी एक काम नाही केलं. मी 40 वर्ष झाले सर्वांचे कामं करत यावेळेस चारही पक्ष आम्ही कामं मिळून करून ना यावेळेस काँग्रेस आणून आणि सर्वांना काम करून दाखवू. तो विकास का हाथ, जनता के दिन बदलेगा और पूर्व नागपुर की तस्वीरें बदलेंगी, ऐसा आश्वस्त आज 4 उम्मीदवारों ने किया है। तो देखते हैं 15 जनवरी को आने वाले चुनाव में जनता किसके हक में फैसला जाहिर करती है और 16 को गुलाल किसका होता है, देखना बहुत अहम होगा। हम बिल्कुल बदलने भी नहीं देंगे और तस्वीर जीत पक्की नहीं, हमारी जीत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इतने कमजोर और अक्षम वहाँ पे हमको जो उम्मीदवार दिए, हमारी जो सामने विरोधी पार्टी है, इतने बैताड़ उसने उम्मीदवार दिए कि यहाँ की जनता उनको जानती नहीं, पहचानती नहीं। एक तो उम्मीदवार ऐसा है जिसे मिलने के लिए 10,000 रुपए पहले देना पड़ता, 10,000 देने के बाद 10 मिनट की मीटिंग करने के लिए उनको 10,000 देना पड़ता। अरे जो आदमी से मिलने के लिए 10,000 रुपए देना पड़ता 10 मिनट मिलने के लिए, क्या वो जनता के छोटे मोटे समस्याओं के लिए आम आदमी से मिल पाएगा? आम आदमी 10,000 दे के अपने नगर सेवक से मिलेगा क्या? आप बताइए मेरे भाइयों, मिल पाएगा? ऐसे उम्मीदवारों को दे दिए। अरे वो उम्मीदवार की छवि देखना चाहिए। उम्मीदवार कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी को जो उम्मीदवार चुनता है वो जनता के हित में काम करने वाला चुनना चाहिए। जनता के बारे में उसमें संवेदना, कोई संवेदना नहीं। पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका घर उनके पड़ोसियों को भी नहीं मालूम। अभी चलो यहाँ पे आड़ोस पड़ोस में पूछ लो, जो उम्मीदवार है उनके बाजू वाले का नाम अगर वो बता दे तो मैं आपको 1 लाख रुपए की शर्त लगाने तैयार हूँ, अगर कोई बता दे। आप विपक्ष प्रत्याशी की छोड़िए, आप अपने प्रत्याशी की बताइए। हमारे प्रत्याशी पिछले 18 सालों से निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। छोटे से स्लम इलाके से बढ़कर सबके साथ मिलकर अपना खुद का भी विकास किया, अपने दोस्तों साथियों का विकास किया और लोगों की जनता की समस्या का हमेशा समाधान किया। चाहे बारिश आए, लोगों के घर डूब जाए, तो वहाँ उस समय पे कौन आता है मदद का हाथ लेके? कोरोना काल में जब लोगों के ऊपर हाहाकार होता है, मृत्यु हो जाती है लोगों के जो अंतिम संस्कार के लिए कोई शव उठाने के लिए अगर 4 खांधे नहीं मिले, उस समय में आप मुझे बताइए मेरे मित्रों, उस समय में किसके खांधे आपको मिले? पूछ लो, किसके मिले भाई तुमको खांधे? हर समस्या में हम जनता के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए हमको मालूम है कि हम जनता के साथ खड़ी है और आज जनता हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, तो आपको
लगता है कि 16 जनवरी को 16 जनवरी को हमारा गुलाल यानी बुक हो चुका है, हेलीकॉप्टर बुक हो चुका है, जोरदार धमाका होगा और इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा ही होता है। नमस्कार मित्र, मी आपल्या युथची आवाज आहे. युथला काय पाहिजे? ट्रान्सपरंट गव्हर्नमेंट, हंबल गव्हर्नमेंट, एज्युकेटेड गव्हर्नमेंट. आमच्या पॅनलमध्ये हे सगळं आहे. ट्रान्सपरंट आणि एक्सपिरियन्स पण आहे. आमचे बावनकरताई आणि आमचे प्रशांत दादा एक्सपिरियन्स कव्हर करते, आमची सीमा ताई एज्युकेशन कव्हर करते आणि हंबल म्हणजे आमचे गोस्वामी भाऊ. दॅट्स इट. इतकं तर माहिती आहे की सरकार येणार तर काँग्रेसचीच येणार. बिकॉज जर तुम्ही लोक आम्हाला काही मागणार आहे तर आम्ही ते सर्व करू. आम्ही लीडर नहीं हो, आम्ही तुमचे सेवक आहो. दैट्स इट. थैंक यू, धन्यवाद. कारण न्यूज़ के लिए माहिन पठान की रिपोर्ट। जब बात हो प्रभाग 27 के भविष्य की तो जरूरत होती है ऐसे नेता की जो जनता के साथ खड़े रहे हर समय। सहदेव गोसावी एक ऐसा नाम जो विश्वास का प्रतीक है, जो राजनीति को सेवा मानते हैं। जनता की सेवा कांग्रेस की पहचान, बेहतर सड़कें, स्वच्छ वातावरण, युवाओं के लिए अवसर और हर परिवार की सुरक्षा, यही है सहदेव गोसावी का संकल्प। कांग्रेस पार्टी के साथ अनुभव भी और विजन भी, प्रभाग 27 की सेवा ही उनका संकल्प, आपका विश्वास उनकी ताकत। सहदेव गोसावी।